नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही यूज़फुल बैग, आप सबको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही ये काम का बैग है। ये देखिए दिखने में छोटा-सा बैग है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा शॉपिंग करनी हो तो इसके अंदर देखिए एक बड़ा-सा ये फ़ोल्डेबल बैग अटैच्ड है, जिसमें आप काफ़ी सारा सामान वगैरह रख सकते हैं। और अगर जब इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको आराम से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ज़िप को बंद कर सकते हैं, फिर ये छोटे से पर्स का काम करेगा। आप इस बैग को किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास पुराना सूट है, बेडशीट वगैरह किसी से भी आराम से इस बैग को बना सकते हैं। तो देखिए अब ये छोटा-सा पर्स बन गया जिसको कि कैरी करना बहुत ही ईज़ी है और ऊपर की तरफ इसमें देखिए 2 पॉकेट है जिसमें आप रुपए, पैसे, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। तो है ना बहुत ही काम का बैग, तो आप इस बैग को ज़रूर बनाना। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये बैग। तो सबसे पहले ये छोटा वाला जो बैग है ऊपर का, इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करनी है। तो अस्तर लिया है मैंने, अस्तर के ऊपर फ़ोम रखा है, फ़ोम के ऊपर ये मेन फैब्रिक। अगर आपके पास फ़ोम नहीं है तो आप उसकी जगह शॉपिंग बैग भी रख के सिल सकते हैं। इस तरह से तीनों को मिला के हमें सिल लेना है। इसका मेज़रमेंट क्विल्टिंग करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ। क्विल्टिंग करने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा अस्तर फ़ोम है सबको काट के बराबर कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 10.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच लंबाई और 9.5 इंच चौड़ाई है इसकी। अब हम दोनों साइड से देखिए ऊपर की तरफ ये 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हमें कट करना है। तो अब ये दोनों जहाँ पर हमने निशान लगाया इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ दोनों जो हमने कट किया है ना, यहाँ पर ज़िप को लगाना है। तो देखिए पॉकेट के ऊपर ज़िप को इस तरह से उल्टा रख के पहले सिल लेना है, फिर ज़िप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब दूसरा हिस्सा जो हमने कट किया था उसको ज़िप के दूसरी साइड में मिला के सिलेंगे और फिर इसको भी देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए इस पर हमें प्रेस स्टिच करना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड जो हमने कट किया है वहाँ पर भी ज़िप को लगा लें। तो ये दोनों साइड ज़िप लग गया है ना, अब इसी के नाप का हमें ये प्लेन कपड़ा लेना है और फिर दोनों को मिला के हमें चारों साइड से सिल लेना है। अब ये देखिए ये जो प्लेन कपड़ा है और ये जो पॉकेट हमने रेडी किया है, इन दोनों को मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा है सबको काट के बराबर कर लेंगे। अब इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एकदम सेंटर में बीचों बीच देखिए इस तरह से हम दोनों साइड कट लगा लेंगे। तो अब ये देखिए दोनों तरफ सेंटर में कट लगाने के बाद यहाँ बीच में हमें सिलाई करनी है जिससे कि ये दोनों पॉकेट अलग हो जाए। तो ये बीच में हम सिल लेते हैं इसको। तो अब ये देखिए ये 2 पॉकेट ऊपर वाला बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये 2 पीस दोनों बराबर है, लंबाई दोनों की है 12 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच, यानी कि 12 बाई 2.5 इंच। अब देखिए दोनों किनारे से मोड़ेंगे फिर बीच से मोड़ के इसको सिल लेना है। तो इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी दोनों किनारे से मोड़ के फिर बीच से मोड़ के सिल लें। अब देखिए इसमें साइड से इस तरह से 3-3 इंच पे निशान लगाना है। तो ये देखिए दोनों साइड से 3 इंच पे निशान लग गया है। अब यहाँ पर हमें ये बेल्ट को लगाना है। अब ये बेल्ट लग गया है, इसके बाद सेंटर से सेंटर तक हमें इस तरह से इसका नाप लेना है। तो ये हो रहा है 19.5 इंच, यानी कि 19.5 इंच। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसी के नाप का जिप लेना है। तो ये 19.5 यानी कि 19.5 इंच ये लंबा ये जिप लिया है मैंने। अब इसको बीच से अलग कर लेना है और इस तरह से देखिए उल्टा रखते हुए बैक के ऊपर और जहाँ पर ये बीच में निशान लगा है वहाँ से दूसरे साइड जहाँ निशान लगा है वहाँ तक सिलना है इसको। तो ये देखिए ये बैक के ऊपर ये जिप को मैंने उल्टा रखा है और फिर इसको सिल लिया है। अब दूसरा हिस्सा जिप का है जो उसको भी इस तरह से दूसरी साइड में बैक के ऊपर उल्टा रखते हुए सिल लेना है।
अब ये किनारा जो है ना, ये दोनों को इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा ये जिप छोटा हो गया है, तो आप लगभग 1 इंच बड़ा ही रखें जिप को, ताकि ये किनारा सिलने में मिला के ईजी रहे। अब इसको पलटेंगे और ये दूसरी साइड हमें इसको प्रेस स्टिच करना है। इस तरह से ये चारों साइड हम प्रेस स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर। अब ये देखिए छोटा वाला बैग तैयार हो गया। अब इसके अंदर का जो बड़ा वाला बैग है उसको रेडी करना है। तो उसके लिए 2 पीस ये मैंने ये बेडशीट का ये कपड़ा लिया है। अब इन दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो चौड़ाई दोनों की है 15 इंच। तो ये 15 इंच चौड़ाई मैंने रखी है और लंबाई है इसकी 17 इंच, यानी कि 17/15 का इस तरह का ये 2 पीस लेना है। ऊपर देखिए इसमें ये पहले से ये इंटरलॉक है, नहीं तो आप इसको देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिल लें। दोनों पीस जो है ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो इसमें देखिए पहले से इंटरलॉक है, तो इसलिए इसको सिलने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम इसमें जो बेल्ट है उसको रेडी कर लेते हैं। तो बेल्ट की लंबाई है 22 इंच और चौड़ाई है 3 इंच, यानी कि 22/3 का इस तरह का 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। और जैसे छोटा वाला बेल्ट हमने सिला था ना, पहले दोनों किनारे से मोड़ के फिर बीच से मोड़ के सिल लिया था, वैसे इन दोनों को भी सिल लें। तो दोनों बेल्ट ये सिल गया है। अब हमें बैग में साइड से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बेल्ट हमने सिला है उसको जो निशान हमने ये 4 इंच पे लगाया है ना, वहाँ पर रख के सिल लेना है। तो ये दोनों पीसेस में 4 इंच पे निशान लगाने के बाद ये जो बेल्ट है उसको इस तरह से रखेंगे ऊपर की तरफ और फिर इसको सिल लेंगे। अच्छे से 4-5 सिलाई इसके ऊपर कर ले ताकि ये खुले ना। तो ये देखिए ये जैसे कि इसमें बेल्ट लगा है, वैसे ही दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी बेल्ट को लगा लें। तो ये बेल्ट लगाने के बाद अब इसमें से कोई सा भी एक पीस हम लेंगे और बीच से फोल्ड करके पहले इसमें सेंटर में निशान लगा लें, ताकि जो छोटा वाला जो पॉकेट है इसमें हम रखें तो बिल्कुल बराबर रहे। तो अब ये सेंटर में इसमें निशान लग गया है। अब ये छोटा वाला जो बैग है उसको हम लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, एकदम सेंटर में चारों साइड से बराबर रखते हुए। और इसको देखिए ये जहाँ पर ये जिप लगा है ना, ये ऊपर की तरफ यहाँ से पूरा चारों साइड से इसको सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए उसके ऊपर रखते हुए इसको चारों साइड से इस बैग को, छोटे वाले बैग को सिल लेंगे। अब ये पूरा सिल गया है। अब इसमें हम दूसरी साइड से रनर को लगा लेते हैं। अब ये रनर लगाने के बाद ये दोनों जो जिप का जो किनारा है दोनों को इस तरह से एक छोटा सा ये कपड़ा लेके इसको इसके में देखिए फोल्ड करके रखते हुए सिल लेना है। अब इसको वापस से इस तरह से देखिए अच्छे से मोड़ के और फिर पूरी फिनिशिंग के साथ इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए जिप पूरा पैक हो गया है। अब ये छोटा वाला पॉकेट ऊपर का रेडी हो गया है। अब इसमें जो दूसरा पीस है बड़े वाले बैग का उसको मिला के 3 साइड से इसको सिल लेना है। तो इसको 3 साइड से सिल लेते हैं। अब ये जो कपड़ा है ना इसका थोड़ा सा रेशा निकल रहा है, तो इसलिए मैं देखिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक बार सिल लूँगी, ताकि इसका रेशा वगैरह ना निकले। इस तरह से मोड़ते हुए इसको पूरा तीनों साइड से सिल लूँगी। तो देखिए कितना आसान है इस बैग को बनाना, और आप इसको किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। आपके पास नया पुराना जो भी कपड़ा रखा है उससे इस बैग को आराम से बना सकते हैं। और बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही काम का बैग है। और इसको देखिए कैरी करना भी बहुत ही ईजी है। अब देखिए ये बैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये बैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं।
अब इसको देखिए आप आराम से फोल्ड करके उसके अंदर रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।